विपक्ष का वोट चोरी मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। पहले जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव वोट चोरी के मामले को उठा रहे थे, तो वहीं कन्नौज में कल से राजनीति अब और गर्म हो गई है। मंत्री असीम अरुण ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कन्नौज में 2024 लोकसभा चुनाव में भी सपा के कुछ लोग ऐसे थे जिनके 2 जगह से वोट बने हुए थे, जिसके बाद आज वो राजनीति और आगे बढ़ी और कन्नौज से भाजपा के विधायक वीर सिंह भदौरिया ने एक हलफनामा दिया और उन्होंने कहा कि निर्वाचन जो अधिकारी थे उनसे कार्रवाई की मांग करी कि सपा के लोग जो थे उनके डबल वोट बने थे, जो अन्य लोग हैं उनके भी वोट बने थे। ऐसे में जब विपक्ष पूरी तरह से पहले बोल रहा था कि जो वोट बने हैं वोटों के मामले में धांधली हुई है, तो अब ऐसा देखने को मिल रहा है भाजपा भी उसी राह पे निकल पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये मान लिया है क्या भाजपा ने कि क्या वोटों के मामले में धांधली हुई है, चुनाव आयोग से कहीं पर कुछ गलती हुई है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ हम लोग इस वक्त कन्नौज तहसील परिसर में हैं। यहाँ पर तमाम अधिवक्ता हैं, तमाम दूर दूर से आने वाले लोग भी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। इस तरह का वोट चोरी का मामला चल रहा था, पहले विपक्ष ने उठाया, अब सत्ता पक्ष भी मान रहा है कि वोट चोरी हुई है, तो अब इसको कैसे देख रहे हैं? ये हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में माननीय राज्य मंत्री महोदय श्री अरुण सिंह जी द्वारा जो कल स्टेटमेंट जारी किया गया, मैंने समाचार पत्र में भी पढ़ा है कि वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। और पिछले कई महीनों से हमने देखा है कि विपक्ष इस बात मुद्दे को उठाए हुए है कि वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, चुनाव आयोग अपना डेटा नहीं दे रहा है, राहुल गांधी जी का कहना है। और आज भाजपा भी उसी रास्ते पे आ गई है। तो मैं ये अपना अरुण सिंह जी मंत्री महोदय और वीर सिंह भदौरिया जी जिला अध्यक्ष की सराहना करता हूं और उनका सहयोग भी करना चाहता हूं कि वो इसी तरीके से बात को उठाएं और आगे बढ़ाएं, मामला पहुंचे। जैसे कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी का कहना है कि अगर पूरी तरीके से दोबारा जांच हो जाए तो महाराष्ट्र की सत्ता पलट जाएगी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो चोरी करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं। खैर यह इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, अलग बात है। बाकी जो वोटर लिस्ट में धांधली की बात हुई, अभी बिहार राज्य में इन्होंने उसके सत्यापन के लिए कुछ अमेंडमेंट मांगा है, जिस पे काफ़ी विरोध चला है। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग की गतिविधियां हैं वो समझ से परे हैं और मैं चुनाव आयोग की गतिविधियों से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि अगर देश के किसी व्यक्ति ने चुनाव आयोग से कोई डेटा मांगा है तो उसको कानूनी अधिकार है कि उसको जानकारी दी जाए, ताकि ऐसा ना हो कि पब्लिक वोट डालने जाए और पब्लिक वोट डाले कहीं चला कहीं जाए। पब्लिक साथ अगर धोखा होगा तो लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा, चुनाव आयोग से विश्वास उठ जाएगा और फिर हमारे यहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे और तानाशाही प्रभावी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वीर सिंह भदौरिया जी और माननीय राज्य मंत्री अरुण सिंह जी अगर इन्होंने वोटर लिस्ट में धांधली या चुनाव आयोग को लेके या ईवीएम को लेके कुछ भी अगर इन्होंने कटाक्ष किया है, कोई प्रक्रिया की है, तो इनको अभी आगे भी बढ़ाना चाहिए। हम इनके साथ में, इनके सहयोग में। क्या लगता है, विपक्ष लगातार बोल रहा था कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही, अब तो फिर सत्ता पक्ष भी बोलने लगा है कि कन्नौज लोकसभा चुनाव में जो हुआ था वहां पर फर्जी वोट बने थे, तो इसको कैसे देखना है? सत्ता पक्ष की सरकार है और जो सरकार होती है, सरकार की ताकत अगर कोई पूछे तो ईश्वर के बाद अगर किसी की ताकत है तो सरकार की है। गंगा नदी भले ही पूरब जाती है, सरकार में इतनी ताकत है कि पूरब से पश्चिम मोड़ देगी। तो सरकार जब चाहे तब जांच करा ले। चुनाव आयोग तो कठपुतली है सरकार की, तो कल चाहे तो कल जांच करा लेंगे 24 घंटे में। सरकार खुद नहीं चाहती कि जांच हो, जब उन्हीं के लोग कहते तो सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। और सही तो है, लोग कहते हैं कि कागज के फूलों में खुशबू नहीं आती, तो वही कहावत है भाई। जब उन्हीं के लोग कहने लगे, विपक्ष पहले ही कह रहा, अगर आप गांव गली में देखो, न्यूज चैनल वाले ज्यादातर शहर में रहते हैं, आप गांव में निकल के जाइए, गांव के लोगों से पूछिए कि किसका माहौल है क्या नहीं। सब ये जो वोट चोरी चल रही है, तो अब क्या ये मतलब क्या आप लोग को भी लगता है कि इस तरह के मामले होते हैं? आज तो हलफनामा भी दे दिया, राहुल गांधी ने हलफनामा नहीं दिया, लेकिन बीजेपी जिलाध्यक्ष यहाँ पर हलफनामा दे दिया और कार्रवाई की भी मांग कर ली। 2024 चुनाव जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें धांधली की बात आ गई है। देखो भैया, हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। सरकार की ताकत इतनी है कि न्यायपालिका जो है उसे भी सही से काम नहीं करने देती। वो चाहती कि न्यायपालिका भी मेरे हिसाब से काम करे
और हम तो छोटे बचपन से पढ़ते आए थे सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है, लेकिन हमें लगता है कि वो भी पीछे है, सरकार सबसे आगे है। सरकार जो चाहेगी वही होगा, और सरकार जब उन्हीं के पक्ष कहते हैं उन्हें बस जांच करा लेनी चाहिए, और ये तो बात सही है, वोट चोरी तो होती है। भाई ये बताओ, वोट पड़े 70% और जो ईवीएम पे हो गए तो 70%। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, का राजा आर प्योर मसाला।